नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडू केयर में। सीटेट जनवरी 2024 के लिए लाइव क्लासेस बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए शुरू होने वाली है साथियों। फिलहाल ये रिकॉर्डेड वीडियो है और लाइव क्लासेस के टाइम टेबल आप लोगों को बहुत ही जल्द मिल जाएंगे कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से। आपको कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर करवाया जाएगा और सारे के सारे सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी तरह का हैंड रिटेन नोट्स रहेगा। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे साथियों। उसके बाद में आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एक फुल पैकेज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बिल्कुल कर लीजिएगा। और ये पहला क्लास है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो जैसा कि आप सबों को पता है, मैक्सिमम लोग जो होते हैं लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश रखते हैं, तो ये इंग्लिश का फर्स्ट डे है। और ये जो है सिलेबस दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के कैंडिडेट्स के लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगा और पहले थियरी क्लास चलेगी। थियरी क्लास होने के बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका क्लास चलेगा। तो उस बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी बहुत ही जल्द। तो जो भी आपके साथ हैं साथी, उनको शेयर कीजिए और जोड़िए हमारे साथ में। तो पहला जो आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है क्लास, ये इंग्लिश लैंग्वेज का हो रहा है। तो पेपर 1 में भी इंग्लिश रहता है, पेपर 2 में भी रहता है। और इंग्लिश जो लैंग्वेज है आपका 30 मार्क्स के लिए रहता है, जिसमें से 15 मार्क्स आपका पेडागोजी से रहता है और 15 मार्क्स जो रहता है दोस्तों आपका पैसेज, अनसीन पैसेज, पोइट्री वगैरह और ग्रामर से 2-4 क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ से पेडागोजी से 15 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट और पैसेज वगैरह कैसे बनाने हैं वो भी आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल पेडागोजी से, इंग्लिश पेडागोजी से ये पहला टॉपिक है आपका लर्निंग एंड इक्विजिशन। लर्निंग एंड इक्विजिशन बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आप हिंदी में समझे तो आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में। लर्निंग का मतलब होता है सीखना दोस्तों, और इक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन, यानी कि भाषा अर्जन और भाषा सीखना, जो कि आपको हिंदी भाषा के पेडागोजी में भी सीखना है। हिंदी भाषा का जो सिलेबस है उसमें भी ये सेम चीज़ है। तो लर्निंग मतलब सीखना और अर्जन मतलब अर्जित किया हुआ, इक्विजिशन। लर्निंग का मीन्स है दोस्तों, कोई भी भाषा अगर हम लोग ग्रामेटिकली सीखते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में सीखते हैं, जिसके लिए स्पेशल गाइडेंस हमें मिलता है, स्पेशल टाइम मैनेजमेंट रहता है, और इस तरह से अगर हम भाषा को सीखते हैं तो वो कहलाता है सीखना। या फिर इसी के जगह पे हम अधिगम का भी यूज कर सकते हैं, अधिगम शब्द, भाषा अधिगम या भाषा सीखना। वहीं अर्जन का मतलब होता है अगर कहीं से भी हम सीख लेते हैं भाषा, इसमें मातृभाषा जो है आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इसमें आता है। अर्जन कहने का मतलब जो भाषा हम जहाँ पर रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं या जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वहाँ से अगर हम सुन सुन के सीख रहे हैं, जिसमें ग्रामर का प्रॉपर यूज़ नहीं है, जो सिस्टमेटिकली नहीं है, काम चलाऊ टाइप का है, वो हो गया भाषा अर्जन। तो दोनों में डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। अब इतना समझ गए होंगे तो आगे की चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाली हैं। तो देखिए यहाँ पर लैंग्वेज कैन बी अक्वायर्ड इन 2 वेज। लैंग्वेज को 2 तरीक़ों से सीखा जाता है। पहला तो है लैंग्वेज एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब आपने जाना, भाषा अर्जन। और दूसरा है लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट देख लेंगे और मेन पॉइंट्स देख लेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। जो इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं वही आपको करवाई जाएंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विजिशन: व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस। देखिए, किसी भी बिना सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के नेचुरल इन्वायरमेंट में अगर भाषा सीखा जा रहा है, इट इज़ कॉल्ड इक्विजिशन। तब कहा जाएगा इक्विजिशन, भाषा अर्जन। सो इक्विजिशन इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल एंड सब कॉन्शियस प्रोसेस। वेरी सिंपल है। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इनको हम जान लेते हैं इक्विजिशन के। द इक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। इट इज़ एन अनकॉन्शियस प्रोसेस। इट रेफर्स टू द फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज को रेफर करता है जिसमें नेटिव लैंग्वेज आएगा। और इक्विजिशन जो है रेदर देना सेकंड लैंग्वेज, जो दूसरी भाषा हम सीखते हैं वो आता है आपका इक्विजिशन में।
और यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज इक्विजिशन में आएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। थ्रू द इक्विजिशन प्रोसेस लर्नर्स अक्वायर नॉलेज ऑटोमेटिकली। तो भाषा का जो ज्ञान है, लर्नर जो सीख रहा है वो ऑटोमेटिकली अक्वायर करता है नॉलेज को। फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, और इस पे फोकस किया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे करके सीखा जाता है। इनफॉर्मल सिचुएशन होता है क्योंकि समय सीमा यहाँ पर नहीं रहता है। मेन रिक्वायरमेंट इज कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? भाषा अर्जन के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए इन्वायरमेंट होना चाहिए बस। आगे देख लेते हैं लर्निंग। लर्निंग अधिगम। लैंग्वेज लर्निंग इज अ प्रोसेस इन विच लर्नर लर्न द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। विद दिस प्रोसेस वी लर्न सेकंड लैंग्वेज। तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, इस प्रोसेस के अनुसार ही हम सीखते हैं सेकंड लैंग्वेज। और यह जो है आपका बिल्कुल ग्रामेटिकली है और वोकेबलरी बेस्ड है, यानी कि सिस्टमेटिकली आप सीख रहे हैं यहाँ पर, तो ये भाषा अधिगम कहलाएगा। टीचर्स कैपेसिटी एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो इम्पेक्ट अ पर्सन लर्निंग एक्सपीरियंस। तो देखिए यहाँ पर टीचर का जो क्षमता है और अनुभव है वो भी इम्पेक्ट करेगा पर्सन। कौन से पर्सन? जो सीख रहा है भाषा, जो भाषा सीख रहा है उस पर भी प्रभाव डालेगा शिक्षक का क्षमता और अनुभव। इसके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। लर्निंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। बिल्कुल सिस्टम से चलता है भाई, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ग्रेजुअल भी है। इट इज़ कंसिशियस प्रोसेस। एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट रेट ऑफ लर्निंग। अभी देखिए यहाँ पर सभी कोई एक समान गति से नहीं सीखते हैं। सीखने का जो गति रहता है सबका अलग रहता है, डिफरेंट रहता है। टीचर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो इम्पेक्ट द लर्निंग प्रोसेस। ये तो ऊपर ही हमने देखा। लर्निंग मॉडिफाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। तो देखिए लर्निंग जो है यहाँ पर क्या मॉडिफाई करता है? आपके नॉलेज को, अनुभव को और बिहेवियर को। मोटिवेटर्स डिसाइड लर्नर्स स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग। अधिगमकर्ता को, जो सीख रहा है भाषा, उसको किस गति से किस रफ्तार से सिखाना है ये डिसाइड करता है साथियों मोटिवेटर यानी कि टीचर। यूज ऑफ ग्रामेटिकली रूल एंड वोकेब, ये तो होता ही है। और ये कैसा सिचुएशन है? फॉर्मल सिचुएशन। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग, यानी कि भाषा अधिगम के प्रकार। हिंदी भाषा के लिए भी सेम चीज़ें करनी है। सबसे पहला है मोटर लर्निंग, जिसमें बॉडी मूवमेंट, वॉकिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग ईटीसी के द्वारा सीखा जाता है। तीसरा है वर्बल लर्निंग, जो कि कम्युनिकेशन मेथड, जैसे कि स्पीकिंग, साइन, सिंबल या पिक्चर के जो सिंबल हैं ईटीसी, इनके द्वारा सीखा जाता है। तीसरा है कंसेप्चुअल लर्निंग, जिसमें मेंटल प्रोसेस होता है, थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, ये सब आते हैं कंसेप्चुअल लर्निंग में। अब यहाँ पर कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि अपने अकॉर्डिंग थियरीज दिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से संबंधित जो भी स्टेटमेंट दिए हैं उनके मेन पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर पियाजे हैं, पियाजे का कॉन्सेप्ट देख ले। पियाजे क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू पियाजे, चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग विद अडेप्टेशन। तो पियाजे के अनुसार बच्चा जो है सीखना स्टार्ट करता है अडेप्टेशन से। वन कैन अचीव थ्रू असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, ये कहना है पियाजे का। अकॉर्डिंग टू हिम चाइल्ड्स कलेक्ट स्मॉल चंक्स, छोटे छोटे चंक्स को इकट्ठा करता है, यूनिट ऑफ नॉलेज, ज्ञान के इकाइयों को, और मेक्स अ बिगर कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे भाषा के ज्ञान, छोटे छोटे चंक्स को कलेक्ट करके बड़ा कॉन्सेप्ट बनाता है। पियाजे के अनुसार चाइल्ड्स क्रिएट हिज ऑन वर्ल्ड ऑफ नॉलेज बाय देयर चंक्स, और अपने चंक्स के द्वारा ये अपना जो नॉलेज है क्रिएट करता है। आगे कॉन्सेप्ट है चॉम्स्की का।
चॉम्स्की का भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ। चॉम्स्की स्टेट्स दैट, चॉम्स्की कहते हैं एवरी पर्सन पोजेजेज अ लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस। देखिए जितने भी पर्सन होते हैं सभी पोजेज करते हैं लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस। तो ये आपको याद रखना है। विच इज़ हाइपोथेटिकल टूल हार्ड वाइड इनटू द ब्रेन। वाइगोत्स्की का ये कॉन्सेप्ट है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में। अकॉर्डिंग टू हिम कम्युनिटी ऑल्सो प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग इन अ नेसेसरी एंड यूनिवर्सल आस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कल्चरली ऑर्गेनाइज्ड स्पेसिफिकली ह्यूमन साइकोलॉजिकल फंक्शन। तो यहाँ पर कम्युनिटी जो आपका है ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग पे। वहीं पावलोव का सिद्धांत है, पावलोव कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। अकॉर्डिंग टू हिम क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ रिफ्लेक्सिव और ऑटोमेटिक टाइप ऑफ लर्निंग। देखिए यहाँ पर in which a stimulus acquires the capacity to evoke a response that was originally evoked by another stimulus। तो ये जो थियरीज हैं इनके हमें अलग से पढ़ने हैं। सीडीपी की जो क्लासेस चलेंगी उसमें पावलोव का थियरी पढ़ेंगे, पियाजे का, वाइगोत्स्की का। तो उनके जो थियरी पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ से वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ बेस्ड ऑन द हैबिट फॉर्मेशन। अब क्लासिकल कंडीशनिंग का जो थियरी है ये बेस्ड है हैबिट फॉर्मेशन पर। पावलोव वाज द व्यू दैट ह्यूमंस लर्न ड्यू टू सम स्टिमुलस। पावलोव का यहाँ पर नज़रिया जो है वो है कि लर्नर जो है सीखता है सम स्टिमुलस के द्वारा। आगे ब्रेक करते हैं, इसके क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ये छोटा सा क्लास था लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन को लेकर के, आगे कंप्लीट आपको करवाया जाएगा। इसके लिए 8 से 10 क्लास में ये आपका लैंग्वेज इंग्लिश का जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। 8 से 10 क्लासेस आपके हिंदी लैंग्वेज के लिए भी होंगी, पेपर 1 पेपर 2 के लिए। उसके बाद सीडीपी की भी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर होंगी। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा साइंस वालों का साइंस मैथ करवाने का। सोशल साइंस के लिए थोड़ा सा टाइम देना होगा। अगर पेपर 1 के यहाँ पर कैंडिडेट हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पेपर 1 का ईवीएस अलग से करवाना होगा और मैथ अलग से करवाना होगा। तो पेपर 1 के कैंडिडेट यहाँ कम है कि सबको पेपर 2 देना है। बीएड के यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो जिस तरह से कमेंट्स आएंगे डिमांड होगा उस तरह से क्लासेस चलेंगी और आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसके नेक्स्ट डे हम लोग लर्निंग और एक्विजिशन पे हम लोग PYQ करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। तो ये थियरी क्लास था छोटा सा। इसके बाद ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। 2015 से लेकर 2022-23 तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सबके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूछे गए क्वेश्चन सभी करवाए जाएंगे। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, सेल्फ स्टडी भी कीजिए। और भी कहीं से आप इच्छुक हैं जिसको फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारी वीडियोस भी देखिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट डे।